भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय संताल के देवघर और दुमका दौरे पर हैं। सोमवार की सुबह दुमका में उन्होंने सपरिवार विधि विधान के साथ बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने बाबा से देश में सुख, समृद्धि और तरक्की की कामना की। यहाँ से वे सीधे तपोवन पहुंचे, जहां तपोवन पहाड़ी का निरीक्षण किया और फिर बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठक की। बासुकी धाम को फौजदारी बाबा भी कहा जाता है। देवघर के बाबा मंदिर में पूजा के बाद फौजदारी बाबा के दरबार में माथा टेकने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो उधर मुख्य चुनाव आयुक्त के आगमन को लेकर बासुकीनाथ मंदिर में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई थी। इससे पहले मंदिर परिसर पहुंचने पर दुमका के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अभिजीत सिन्हा और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं दुमका जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। रविवार दोपहर वह देवघर एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के बाद सीधे विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपरिवार विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश में शांति, सौहार्द और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मांग की थी। इसके बाद नौलखा मंदिर और एम्स देवघर का भी उन्होंने निरीक्षण किया, जहां मतदाता सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर देने की बात उन्होंने कही है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन, नौलखा मंदिर के दर्शन, बासुकीनाथ जी के दर्शन और साथ ही साथ भारत के शायद सबसे अच्छे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जाकर डॉक्टरों से संवाद और अंत में चुनाव आयोग के प्रहरी और आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ हमारा संवाद हुआ और एसआईआर के लिए उनकी तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं, ये जानकर काफ़ी खुशी भी हुई। तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है। इन 2 दिनों के प्रवास के दौरान मुझे ये अनुभव हुआ कि झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रवि और यहाँ के जिला कलेक्टर और सभी अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियां अर्थात मतदाता सूची शुद्ध करने की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और मुझे उम्मीद है कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य जब भी अनाउंस होगा शीघ्र और बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और शुद्ध मतदाता सूची पारदर्शी लोकतंत्र का आधार है और इसलिए मतदाता सूची में किसी भी दिवंगत या स्थायी रूप से प्रवास कर गए या किसी भी मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर नाम रजिस्टर होना या किसी भी गैर नागरिक का नाम होना ये असंवैधानिक है और इसलिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार से शुरू हुआ और अब 12 राज्यों में चल रहा है और उसके बाद देश के अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। तो अभी तो 22 राज्य और संघ शासित प्रदेश बाकी हैं। लगभग 60 करोड़ मतदाताओं का तो एसआईआर चल रहा है या कुछ का समाप्त हो गया है और बाकी लगभग 40 करोड़ से थोड़े कम मतदाता बचेंगे 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में। तो चुनाव आयोग उसका संयुक्त बैठ के निर्णय करेगा और तब बाकी जगहों पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत होगी, इसमें झारखंड भी शामिल है। सर, वर्तमान में जहाँ सर बैठालपटना की डेमोग्राफी बदल गई है, कई बारी घुसपैठ हुए हैं, ऐसे में सर एसआईआर कितना महत्वपूर्ण होगा इस इलाके के लिए? देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करती है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जिस भी मतदाता की पात्रता होती है, अर्थात वो भारत का नागरिक होता है या 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा होता है या उस पोलिंग स्टेशन के आसपास के रहने वाला होता है, उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए और अन्यथा नहीं होना चाहिए। तो ये दायित्व चुनाव आयोग निभाता
है और निभाता रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।